अनीला बेगम को अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि नौशीन बेगम भी उससे ब्लैकमेल कर रही है और बार बार वार्निंग दे रही कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। और अनीला ने हर तरह से हर तरीका आजमाया है, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। जब भी वो तरीका कोई आजमाती है तो मरियम जो है वो इस तरीके को रद्द कर देती है और फिर से सप्तैन और मरियम के बीच में ऐसे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। और अनीला बेगम जब ये सारा का सारा सीन देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये आगे जाकर क्या चाल चल सकती है, सप्तैन के सामने क्या अनीला की असलियत आ चुकी है, क्योंकि ऑडियंस जिस हिसाब से सप्तैन का रिएक्शन आता है अनीला के सामने तो ऑडियंस ये समझ चुकी है कि भाई सारी की सारी असलियत अब सप्तैन के सामने आ चुकी है। अगर आती है तो अनीला का क्या हशर करने वाला है। जिस दिन अनीला बेगम ने मरियम को इस घर से निकाला था तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और इसे 100% यकीन हो चुका था कि अब कभी भी सप्तैन मरियम को इस घर में लेकर नहीं आएगा। लेकिन मरियम की दादी ने मरियम को इस तरीके से समझाया कि इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है और शहीर ने जो सप्तैन के साथ बात की थी दिमाग के अंदर भी ये बात आ चुकी है कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मरियम आ जाती है अपने घर में। जब अनीला देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि आखिरकार ये लड़की से औरत फिर से इस घर के अंदर क्यों आ गई है, क्योंकि ये जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहती है। ये चाहती है कि मेरी भाई की जो जायदाद है ये सारी की सारी मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे और कोई भी इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना करे। इसी वजह से ये ऐसी हरकतें ऐसी चालें चल रही है। लेकिन देखिए कि जो इंसान दूसरों के लिए गड़क होता है ना तो हमेशा वही इंसान जिसने गड़क होता है वो उस गड्ढे में जाकर गिरता है। इसे आप लोगों को अनीला के साथ दिखाया भी जाएगा। मरियम और सप्तैन बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जब मरियम ऑफिस के लिए जाती है तो अनीला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मरियम उस हिसाब से फिर से सप्तैन के साथ रहना शुरू कर देती है। दोनों प्यार के साथ बात करते हैं, दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो जब अनीला ये सारा का सारा सीन देखती है तो उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इसी वजह से वो सोचने पे मजबूर हो जाती है और कहती है कि भाई मुझे अब कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। छोटे काम से तो मैं कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। ये छोटे छोटे काम करती हूँ लेकिन ये और भी ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं, इससे मेरे उलट हो रहा है। तो मुझे कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़ा काम क्या हो सकता है? बड़ा काम यही कर सकती है कि मरियम के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और जब मरियम के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो फिर सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा इसी के ऊपर आ जाएगा और फिर जाकर इसे पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने कितने बड़े जुल्म किए। जिस वक्त मरियम ऑफिस के लिए जा रही होती है, सप्तैन तो पहले जा चुका होता है, तो इसके सामने आ जाती है। अनीला बेगम इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको भी इतने दिन नहीं हुए, आप ऐसा करें कि बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारें, ऑफिस के लिए ना जाएं, प्लीज़ आप मेरी बात मान लें। हालांकि अनीला की सोच गलत होती है लेकिन मरियम को ये बात अच्छी लगती है और वो अनीला की बात मान लेती है। पहले मना करने की कोशिश करती है लेकिन इसकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है मैं नहीं चाहूँगी। ये ऑफिस नहीं जाती और बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारती है। सप्तैन को जब इस बात का पता चलता है तो सप्तैन को गुस्सा आता है, लेकिन सप्तैन घर में आकर मरियम से पूछता है तो मरियम सारी बात इससे बता देती है कि भाई मुझे अनीला आपी ने रोका था, वो मुझे कह रही थी कि आप ना जाएं, बच्चे के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप अभी अभी नई आई हैं तो बच्चे को समझने की कोशिश करें। तो इसी वजह से मैंने जो बात मान ली है और मैं नहीं गई ऑफिस में। तो सप्तैन चुप हो जाता है। आप ही की कोई भी बात आती है तो सप्तैन जो वो बात नहीं करता, ये मरियम के ऊपर गुस्सा नहीं करता। अगर यहाँ पर अनीला का नाम ना लेती मरियम और कहती कि भी मेरा दिल नहीं कर रहा तो फिर सप्तैन इसके ऊपर गुस्सा कर सकता था, इसे मना कर सकता था और बार बार इसे कह सकता था कि भाई आप मेरी बात मानती नहीं है, तो इनके बीच में और भी ज़्यादा हालात बिगड़ सकते थे। तो इसी वजह से सप्तैन चुप हो जाता है और सप्तैन आता है अनीला के कमरे के अंदर। अनीला को खौफ भी होता है, उससे डर भी होता है। जब एक इंसान चोरी करता है, जब कोई गलत गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर हमेशा खौफ होता है कि यार अगर इसको पता चल गया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से सप्तैन का जो चेहरे के तासुरात होते हैं ये और तरह के होते हैं। दरवाजे को दस्तक देता है, अंदर अनीला मौजूद होती है, सप्तैन दरवाज़ा खोलता है। सप्तैन फ़ौरन जो वो अनीला के सामने यही बात करता है कि भाई अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सारी बातें मेरे सामने आ चुकी हैं। तो अनीला जब ये बात सुनती है तो उसके चेहरा का रिएक्शन देखें, वो इतनी कंफ्यूज
बेहोश हो जाती है। वहीं पर हो सकता है कि इसके बस में होता तो इसकी यहीं पर डेथ भी हो सकती थी, क्योंकि जब भाई आकर ऐसी बात करे अपनी बहन के सामने तो फिर बहन के हाथ पांव सब कुछ फूल जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये सब कुछ मेरा भाई कैसे और क्यों कह रहा है। तो वहाँ पर अनिला से पूछेगी और कहेगी कि भाई सप्तान भाई क्या हुआ, कौन सा सच आपके सामने आ चुका है, आपको मरियम ने क्या बताया है। तो आगे से सप्तान उससे बता देता है कि भाई मरियम मुझे कह रही थी कि आपने ऑफिस से रोका है, ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था, उससे आने देती, वो मेरी सपोर्ट करती है, काम करती। तो अनिला यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स फील करेगी और सप्तान की बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, इमोशनल भी होगी, सप्तान के सामने नाटक भी करेगी कि भाई मैं क्या करती, मैंने जो है वो मरियम के बारे में सोचा, आपके बेटे के बारे में सोचा, तो इसी वजह से मैंने मरियम को रोका है, वरना मैं उसे ना रोकती। तो सप्तान उसे कहेगा कि भाई आप मुझे कम से कम बता तो देती। तो जहाँ पर अनिला की जान छूट जाएगी, वो अपने आप को थोड़ा सा सुकून महसूस करेगी कि भाई चलो शुक्र है उसे वो वाला नहीं पता लगा, अगर उसे वो वाला पता चलता तो फिर मेरी कितनी बड़ी शामत आ सकती थी। नौशीन बार बार ब्लैकमेल करती है अनिला को, उससे कहती कि हाँ भाई मेरा काम आपने कहाँ तक पहुँचा है, अगर आप मेरा काम नहीं कर सकती तो मुझे इनकार कर दें, मैं खुद जाऊँगी और जाकर सप्तान के साथ बात करूँगी, उससे कहूँगी कि भाई सारी मेडिसिन चेंज करने वाली अनिला ही थी, आपके बच्चे को नुकसान पहुँचाने वाली अनिला ही है, आपके घर को बर्बाद करने वाली अनिला है। तो अनिला को जब ये बात अनिला सुनती तो अनिला को गुस्सा आ जाता है और वो नौशीन को कहती है कि भाई आपने जो मर्जी है करना है कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप कभी भी सप्तान की ज़िंदगी में नहीं आ सकती और ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। नौशीन रिलैक्स फील करती है, उसे पता है इस बात का कि भाई ये अनिला के सिर्फ और सिर्फ फूके हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उसे जब ब्लैकमेल करने की कोशिश करूँगी तो ये मेरी बातों में आ जाएगी और मेरी बात मान लेगी और इसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो वो यहाँ पर इसे कह सकती है नौशीन को पता है कि मैं इसे ब्लैकमेल करूँगी तो इसे इनकार नहीं करेगी। नौशीन इसके सामने बातें करेगी तो फिर अनिला जो मासूम बन जाएगी, बात को घुमाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप मेरी बात को समझें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैं नहीं कर सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है। नौशीन कह सकती है कि बस जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी है, आप यही करेंगी, अगर आपने ना किया तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। हया जो है वो अपने जो मंगेतर के साथ मुलाकात करती है, जो इसका मंगेतर है वो इस किस्म का फ्रॉडी है कि वो हर वक्त लड़कियों को फंसाता रहता है। तो हया के साथ इस हिसाब से बात करता है क्योंकि हया को ये कहता है कि हम किसी अलग जगह पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये यूज़ करना चाहता है हया को। तो हया इसकी बात नहीं मानती, हया इससे कहती कि हम उस जगह पर मिलेंगे जहाँ पर पब्लिक होगी। इसी वजह से किसी तरीके से ये राज़ी कर लेता है हया को, मुलाकात होती है पब्लिक वाली जगह पे, तो इसके सामने बातें करने की कोशिश करते तो हया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि भाई अभी हमारी जो है वो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई कि आप मेरे ऊपर जो है वो रोब जमाने की कोशिश करें या कब्जा कर लें। ये बातें हया का मंगेतर सुनते तो हया को कहते हैं कि हया बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपका मंगेतर हूँ, होने वाला शौहर हूँ, आप मेरी ऐसी इंसल्ट कर देती कि मैं आपका कुछ लगता भी नहीं हूँ। तो हया यहाँ पर उठकर चली जाएगी और यही बात कहेगी कि भाई आपकी इस वक्त में बात नहीं मान सकती, जब तक शादी नहीं होगी मैं आपकी कोई भी ऐसी बात नहीं मानूंगी। लेकिन हया की जो चाची है, जब फुप्पो है, वो घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है और वो बात करती है माँ के सामने, उससे कहती है बस बहुत हो गया, ये लड़की उसके साथ ऐसे घूम रही है जैसे उसकी बीवी हो, अभी तो मंगनी हुई है और अभी से सब कुछ कर रही है, खुदा का खौफ करें, इसे मना करने की कोशिश करें ताकि सकी हरकतें ना करे। तो जब हया घर जाएगी तो माँ इसके सामने बात कर सकती है, घर वाले से रोक सकते हैं। तो हया जो वो इनको कह देगी कि भाई मैं मुलाकात करने के लिए गई हूँ, अब दोबारा नहीं जाऊँगी। वो जो है इस माहौल को तोड़वाना चाहती है, वो चाहती है कि भाई इनकी आपस में जो वो बात ना बन पाए और हया ऐसे घूम रही है तो इससे भी ऐसे चक्कर ना लगे। अब देखते हैं कि क्या करती है इसे। अनिला के पास अब दिन जो है वो बहुत ही कम रह चुके हैं क्योंकि ड्रामे की 8 से 10 एपिसोड होंगे, उसके बाद सप्तान के सामने असलियत आ जाएगी और जिस दिन सप्तान के सामने असलियत आएगी तो उस दिन अनिला का जो काम होगा हमेशा के लिए इख्तिताम पसीर हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या अनिला को कोई झूठ पकड़ा जाएगा, अनिला कोई नई चाल जो सोच रही है ये कौन सी बड़ी चाल चल सकती है, कौन सा बड़ा काम कर सकती है, लास्ट में फीडबैक दें।